टॉपिक कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, हमने बात की हुई है पार्ट 1 में कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस पे। हालांकि अभी तक हमने डायरेक्टली जो मेन टॉपिक है कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस उस पर बात नहीं की है, लेकिन जो इसके बुनियादी 3 चीज़ें हैं जिनके मुतलिक हमें पहले पता होना चाहिए, तो हमने ऑलमोस्ट वो कंप्लीट कर लिया है। तो वो क्या थी? फर्स्ट इट वाज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स, देन वी टॉक्ड अबाउट ए फ्रेज, व्हाट इज़ अ फ्रेज, एंड लास्टली हमने बात की व्हाट इज़ ए क्लास। क्लास क्या होता है? उसमें हमने बात की मेन क्लास की और सबऑर्डिनेट क्लास की। जो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में मैंने कहा था आपसे कि अगर आप उन 3 चीज़ों के बारे में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स, फ्रेज एंड क्लास, इनके मुतलिक अलग अलग सेपरेटली इनको समझना चाहते हो, इनको डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो उनके लिए वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो देखे होंगे, तो फिर आप पार्ट 2 पे यहाँ पे आ रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वो तीनों वीडियोस देखे हैं जो कि पहले अपलोड हो चुकी हैं और अब आप पार्ट 2 देख रहे हो, तो आज का जो ये मेन टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही कम वक्त में हम इस टॉपिक को मुकम्मल कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फाइनली गो टू द एक्चुअल टॉपिक, दैट इज कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। बिफोर दैट हम पहले कर लेते हैं बात व्हाट इज ए सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट ए सेंटेंस। अगर सेंटेंस के बारे में हम कहें कि सेंटेंस क्या है, तो बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल है। जैसे कि एक मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है, ए सेंटेंस बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन ए फुल स्टॉप। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे ये फिट बैठे, क्योंकि हमारे पास इंट्रोगेटिव है जहाँ पे नोट ऑफ क्वेश्चन मार्क वहाँ पे आता है, और हमारे पास एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे भी ये डेफिनेशन हमें फिट नहीं बैठे। ग्रामेटिकल अगर देखेंगे, ग्रामेटिकल डेफिनेशन, ए सेंटेंस इज अ यूनिट दैट हैज़ वन क्लॉज, अ फाइनाइट वर्ब इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए क्लॉज दैट कैन बी कंसिडर्ड एज सेंटेंस। चलिए हम सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। हम एग्जांपल्स ले लेंगे यहाँ पे। हियर वी गो, ही लाइक्स आइसक्रीम। अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे, एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, कमांड नहीं है, इसमें कोई फीलिंग नहीं दिखाई गई है। दिस इज अ प्लेन स्टेटमेंट, एक बात कही गई है, ही लाइक्स आइसक्रीम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वर्ड या वर्ब जिसको कहेंगे लाइक्स यूज़ हुआ है। जो मैंने वीडियो फर्स्ट जो इसका है पार्ट 1, उसमें मैंने बात की थी, थर्ड पर्सन हुआ है यूज़, ही लाइक्स आइसक्रीम। लाइक के साथ एस ऐड किया हुआ है यहाँ पे। लाइक फिनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, उसके साथ एस ऐड हुआ है, ही लाइक्स आइसक्रीम। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब यूज़ हुआ है और ये स्टेटमेंट है। एक सिंपल सी बात यहाँ पे हमें बोल दी गई है कि वो आइसक्रीम पसंद करता है। दूसरे पे हम जाएंगे, दूसरे एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू लाइक आइसक्रीम, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमें, नोट ऑफ इंट्रोगेशन वहाँ पे दिखा है, क्वेश्चन मार्क जिसको आप कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या जिसको हम कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में एक क्वेश्चन है। तो ये भी एक सेंटेंस है। इसके बाद नीचे देखिए आप, कम हियर, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कमांड है, रिक्वेस्ट है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांड या रिक्वेस्ट होती है, तो ये वाला सेंटेंस वो है। और लास्ट में देखेंगे आप, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पे फीलिंग दिखाई गई है, हैरानगी दिखाई गई है, वंडर दिखाया गया है। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन दिखाई गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमें ये जहन में रखने हैं विद रिगार्ड टू कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इन चारों की तरफ थोड़ा आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस पूरी तरह से समझ में आ जाए। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो 2 चीज़ें अहम होती है सेंटेंस में, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। टू मेक इट अंडरस्टैंड, अगर हम इसको समझने की बात करें, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, जुनैद सिंग्स ब्यूटीफुली। तो जुनैद जो है, जुनैद इज़ द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, इसके बारे में बात हो रही है, जुनैद के बारे में बात हो रही है। और दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का, सिंग्स ब्यूटीफुली, इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, क्योंकि इट टेल्स अस समथिंग अबाउट जुनैद। तो ये जुनैद के बारे में कुछ कह रहा है, तो इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि ए सेंटेंस कैन बी मेड ऑफ ओनली वन क्लॉज एलिमेंट। हालांकि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो होते हैं, दे हैव एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। जो अक्सर जो आप सेंटेंस देखेंगे उनमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक तो होगा नाउन फ्रेज, दूसरा वर्ब फ्रेज। अगर इस सेंटेंस को भी आप देखेंगे गौर से, तो इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, एक तो नाउन फ्रेज है, दूसरा है वर्ब फ्रेज। फ्रेज जो है तो जुनैद है, जुनैद नेम है, नाउन है। सिंग्स ब्यूटीफुली, तो ये वाला हिस्सा वर्ब फ्रेज यहाँ पे कहलाएगी। या दूसरे अल्फाज में अगर आप सिंपल इसको कहेंगे, जुनैद सब्जेक्ट है, सिंग्स ब्यूटीफुली इज प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये आप बात क्लियर होगी कि एक सेंटेंस 2 एलिमेंट से बनता है, उनको आप कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या दूसरे अल्फाज में आप उनको कह सकते हैं ए नाउन फ्रेज एंड ए वर्ब फ्रेज। हियर विल गो फॉर एन एग्जांपल, द टीचर स्लैप्ड द बॉय। स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिखी है, सिंपल सेंटेंस लिखा है, द टीचर स्लैप्ड द बॉय। अब यहाँ पे 2 हिस्से हैं इस सेंटेंस के। पहला जो एलिमेंट है द टीचर, एक टीचर के बारे में बात हो रही है। स्लैप्ड द बॉय, उसने एक लड़के को थप्पड़ मारा है।
तो ये जो पहला पार्ट है, पहला एलिमेंट है द टीचर, डियर स्टूडेंट्स दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। स्लैप्ड द बॉय, दिस टेल्स अबाउट द टीचर, उसने क्या किया है, स्लैप्ड द बॉय, दिस इज द प्रेडिकेट। या दूसरे अल्फाज में जैसे मैंने भी बोला आपको, द टीचर इज नाउन फ्रेज एंड स्लैप्ड द बॉय, ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कह सकते हैं इट इज़ वर्ब फ्रेज। तो नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज मिला के या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला के इसको हम कह सकते हैं ये एक सेंटेंस बना है यहाँ पे, और वो एक कौन सा सेंटेंस है, दिस इज ए सिंपल सेंटेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस आपको पहले सिंपल सेंटेंस भी पता होना चाहिए। तो वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, या कह लीजिए एक नाउन फ्रेज होती है और एक वर्ब फ्रेज होती है, तो वो वाला सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द compound sentences. Okay, here we are with an example. The children were happy, but the mother was sad. Students, अगर आप यहाँ देखेंगे इस सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में दो हिस्से हैं, या अगर मैं कह दूँ, क्योंकि आपको अब पता है कि सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें एक प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट होता है। तो ये वाला सेंटेंस है जो मैंने लिखा है द चिल्ड्रन वर हैप्पी बट द मदर वॉज सैड, तो इसमें दो सिंपल सेंटेंस हैं और उनको जोड़ा गया है एक वर्ड से जिसको आप कंजक्शन कह सकते हैं या कनेक्टर कह सकते हैं, बट जो यूज़ हुआ है। पहले वाले हिस्से की तरफ जाते हैं, द चिल्ड्रन वर हैप्पी। अगर हम देखेंगे कि क्या रियली ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्या इस पूरे सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस हैं, अगर हम उसको चेक कर लेते हैं, चलिए उसकी तरफ आप जाएंगे। तो पहला जो है द चिल्ड्रन, दिस इज सब्जेक्ट, वर हैप्पी, दिस इज प्रेडिकेट, सो नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज, तो एक सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बट मैंने कहा कंजक्शन है, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। इसके बाद चलते हैं द मदर वॉज सैड। अब द मदर जो है, द मदर सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, वॉज सैड, माँ की मतलब बात है कि वो नाखुश थी, तो यहाँ पे बात हो रही है मदर की, तो दिस वाला पार्ट वॉज सैड, दिस इज द प्रेडिकेट। सो क्लियरली देयर आर टू सिंपल सेंटेंसेज इन दिस वेरी सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर, यहाँ पे ये बात क्लियर होगी कि एक कंपाउंड सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस होते हैं और वो आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कंजक्शन। और आमतौर पे जो हम ज़्यादातर देखते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजक्शन यूज़ होता है, इट इज़ या तो बट, एंड, और ये तीनों ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, ही फाउंड हर डॉटर हु केम लेट। चलिए, हमारे पास एक सेंटेंस है, अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसके दो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, या ग्रामेटिकली कहें कि दो क्लासेस हैं। पहला है ही फाउंड हर डॉटर, तो इस वाले क्लास में एक सब्जेक्ट भी है, एक प्रेडिकेट भी है और कंप्लीट मीनिंग भी आ रही है। लेकिन जो दूसरा वाला है हु केम लेट, वहाँ पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन या मीनिंग समझ में नहीं आ रही है। देखिए, पहले वाले में ही सब्जेक्ट है फाउंड हर डॉटर प्रेडिकेट, तो एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बनता है जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द मेन क्लास, दिस इज़ द इंडिपेंडेंट क्लास। दूसरा हु केम लेट, इसको अगर हम बिल्कुल अकेले लिखिए हु केम लेट, इसका पहला वाला जो हिस्सा है मेन क्लास जो है ही फाउंड हर डॉटर, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे हु केम लेट। तो यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन जैसा बन जाता है, पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। हालांकि आपने देखा ही होगा वीडियो जो मैंने क्लास पे बना के रखा हुआ है, वहाँ आपको अब पूरा समझ आ चुका होगा कि व्हाट इज़ मेन क्लास एंड व्हाट इज़ डिपेंडेंट क्लास, या जिसको आप सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। तो वही क्लास यहाँ पे है, हु केम लेट एक सबऑर्डिनेट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है, किस क्लास पे, मेन क्लास पे। तो ये सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस नहीं है बल्कि कम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें दो क्लासेस है, पहला है मेन क्लास ही फाउंड हर डॉटर हु केम लेट, तो ये क्लास डिपेंडेंट है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। इसकी जो मीनिंग है तब तक हमें समझ नहीं आएगी जब तक कि मेन क्लास इसके साथ ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ क्लियर, यहाँ पे हमें पता चला कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो क्लासेस होते हैं। तो एक क्लास मेन क्लास होना चाहिए जिसमें अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट विद कंप्लीट मीनिंग, तो दूसरा जो होता है वो डिपेंडेंट क्लास होता है, या जिसको आप सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे जहन में रखना है स्टूडेंट्स विद रिगार्ड टू कम्प्लेक्स सेंटेंस की, ये जो डिपेंडेंट पार्ट है ये हमेशा कंजक्शन से इंट्रोड्यूस होता है। जैसे इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं हु, वर्ड हु यूज़ हुआ है, तो ये कंजक्शन है बेसिकली, ये एक डिपेंडेंट क्लास को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे हु केम लेट। इसी तरह हु के बजाय कभी और भी वर्ड्स हो सकते हैं जो कंजक्शन है डिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे एज, इफ़, अनलेस, बिकॉज, सिंस, व्हेन, वेदर, एट्सट्रा। तो ये वाले वर्ड्स कंजक्शन हैं और डिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस में।
ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोबारा अगर हम रिवाइज करें जल्दी से, तो एक सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है या वर्ब कॉम्बिनेशन होती है, तो सिंपल सेंटेंस को आप मेन क्लास भी कह सकते हैं। इसके बाद एक कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दो सिंपल सेंटेंस आपसे मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन, या आप कह लीजिए दो मेन क्लासेस मिलते हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनता है। लास्टली वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने देखा कि एक मेन क्लास होता है, उसके साथ एक सबऑर्डिनेट क्लास मिल जाता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सेंटेंस को एक दूसरे में